स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 7 भूगोल के चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कम दूरी के यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग खाली स्थान है। इसका उत्तर है सड़क मार्ग। कम दूरी के यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग सड़क मार्ग है। अगला प्रश्न है अधिक दूरी तक भारी एवं बड़े आकार के सामान को ढोने के लिए खाली स्थान सबसे सस्ता साधन है। इसका उत्तर है जल मार्ग। अधिक दूरी तक भारी एवं बड़े आकार के सामान को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक महंगा यातायात का साधन खाली स्थान है। इसका उत्तर है वायु परिवहन। सर्वाधिक महंगा यातायात का साधन वायु परिवहन है। अगला प्रश्न है संदेश अथवा विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाने को खाली स्थान कहते हैं। इसका उत्तर है संचार। संदेश अथवा विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाने को संचार कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रेल विश्व की खाली स्थान बड़ी रेल मार्ग है। इसका उत्तर है चौथी। भारतीय रेल विश्व की चौथी बड़ी रेल मार्ग है। अगला प्रश्न सही उत्तर को चिन्हित करके लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है। मनाली लेह राजमार्ग, कानपुर दिल्ली राजमार्ग, पटना दिल्ली राजमार्ग। इसका उत्तर है मनाली लेह राजमार्ग। अगला प्रश्न है एशिया के किस देश में रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। इसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित करता है। साइकिल, घोड़ा गाड़ी, बस, नाव। इसका उत्तर है बस। यहाँ पर दिए गए यातायात के साधनों में से साइकिल, घोड़ा गाड़ी और नाव ये तीनों ही पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जबकि बस पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संचार का साधन है। टेलीफोन, बस, हवाई जहाज, जहाज। इसका उत्तर है टेलीफोन। यहाँ पर दिए गए साधनों में से टेलीफोन संचार के साधन है, जबकि बस, हवाई जहाज और जहाज ये तीनों ही परिवहन के साधन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस शहर से होकर गुजरती है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। इसका उत्तर है धनबाद। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है परिवहन के प्रमुख प्रकार सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग हैं। अगला प्रश्न है जनसंपर्क माध्यम क्या है। इसका उत्तर है समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। अगला प्रश्न है संचार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। अगला प्रश्न है जलमार्ग कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक जाती है। इसका उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है नगरीय बस्ती एवं ग्रामीण बस्ती में अंतर बताइए। इसका उत्तर है नगरीय बस्ती। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। ग्रामीण बस्ती जिन प्रदेशों में गर्म जलवायु पाई जाती है वहां मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। इनकी छतें फूस की बनी होती है। ग्रामीण बस्तियों में घर बनाने के लिए स्थानीय सामग्री जो पत्थर, चिकनी मिट्टी, लकड़ी इत्यादि के रूप में होती है प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग का विकास हुआ है। इसका उत्तर है भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग का विकास हुआ है। पहला बड़ी लाइन अथवा ब्रॉड गेज, जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। दूसरा मध्यम लाइन अथवा मीटर गेज, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। और तीसरा छोटी लाइन अथवा नैरो गेज, जिसकी चौड़ाई 0.61 मीटर होती है।
अगला प्रश्न, झारखंड में रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग का विकास अधिक हुआ है, क्यों? इसका उत्तर है झारखंड का अधिकांश भाग पहाड़ियों तथा ऊंची नीची पथरीली पठारी जमीन से बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ रेल पटरियां बिछाना और उसका रख रखाव करना दुष्कर तथा खर्चीला होता है, जबकि सड़क मार्ग का निर्माण एवं रख रखाव कम खर्चे एवं आसानी से किया जा सकता है। इसलिए झारखंड में रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग का विकास अधिक हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। इसका उत्तर है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला, गांव ग्रामीण बस्ती होता है, जबकि नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अगला प्रश्न है, सघन बस्ती एवं प्रकीर्ण बस्ती में क्या अंतर है? इसका उत्तर है सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।